हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे लीनियर इक्वेशंस की ही बात करेंगे विद टू वेरिएबल्स और एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी का चैप्टर एक्सरसाइज 4.2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी हमने अभी कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया, इसके पहले वाले जो वीडियो बनाया था वो हमने बनाया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फंडामेंटल कंसेप्ट्स के ऊपर डिस्कस किए थे और उसके एक्सरसाइज 4.1 को भी सॉल्व किया था। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे और जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो एक्सरसाइज 4.2 को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट्स आपको मैं देना चाहूंगा, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स आपको देना चाहूंगा ताकि इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप उस फंडामेंटल कंसेप्ट से अवेयर हो सके जो जनरली दोस्तों एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस में पूछे ही जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस पर भी नहीं ध्यान देना, मैंने तीनों क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस लिख रखा है एक्सरसाइज 4.2। अगर बुक है तो बुक आप निकाल सकते हैं, उसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम जिस फंडामेंटल कंसेप्ट की बात करेंगे दोस्तों, उस कंसेप्ट को पढ़ते ही आप ये चारों क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं पहले कि किसी भी अगर हम बात करें किसी भी लीनियर इक्वेशन की, अगर हम बात करें दोस्तों लीनियर इक्वेशन की बात करें विथ टू वेरिएबल्स की बात करें तो इसमें जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं वो इनफिनिट होते हैं। यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने भी हो सकते हैं एक इक्वेशन के x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, और लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये याद रखना दोस्तों। और एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल x y, टू वेरिएबल्स है। अब इसके कितने भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, यानी x और y के वैल्यू अनलिमिटेड हो सकते हैं। और कैसे हो सकते हैं अभी हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक टेबल ले लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे x एंड y, x और y का वैल्यू रखते जाएंगे और इसको सॉल्व करते जाएंगे। सपोज इसको यहां पे x की वैल्यू अगर हम 0 रखिए इस इक्वेशन पे, तो y इक्वल्स टू कितना हो गया 6। तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई। सिमिलरली अगर हम बात करें दोस्तों x की वैल्यू 1 रखे हम तो कितना हो गया y की वैल्यू y इक्वल्स टू 5, तो 1 पे कितनी होगी 5। उसी तरीके से 2 अगर रखे दोस्तों तो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, सो y इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4, तो 2 पे 4। इसी तरीके से 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, 6 रखे, 100 रखे, 200 रखे, 400 रखे, 1000 रखे, 1000 करोड़ रखे, y की वैल्यू निकलती चली जाएगी। यानी हर एक पॉइंट के x की वैल्यू पे y की वैल्यू आएगी। यानी इसके सॉल्यूशंस कितने होते जा रहे हैं, इनफिनिट होते चले जा रहे हैं। यानी अनगिनत सॉल्यूशन है, हिंदी मीडियम वाले अनगिनत सॉल्यूशंस हैं किसी भी लीनियर इक्वेशंस का। अगर बात करें पहला फंडामेंटल लिख लो, नोट करके डाल लो कि किसी भी लीनियर इक्वेशंस का विथ टू वेरिएबल्स उसके अनलिमिटेड यानी इनफिनिटी सॉल्यूशंस हैं। पहला फंडामेंटल हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करेंगे दोस्तों इस पे कि किसी भी अगर हम बात करें कि कहीं भी अगर हम तो अगर किसी भी इक्वेशन में दोस्तों बोले कि मान लो एक इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और इसका बोले कि इसके 5 या 6 7 सॉल्यूशन निकल सकते हैं क्या, तो अभी हमने क्या बात करी, अभी हमने यही बात करी कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के टू वेरिएबल्स जो होते हैं उसके इनफिनिटी सॉल्यूशंस होते हैं। यानी इसके 4 बोल दो, 5 बोल दो, 10 बोल दो, 20 बोल दो, 25 बोल दो, 50 बोल दो, आपके 50 सॉल्यूशंस निकल के बाहर आएंगे। इस टेबल के फॉर्म में बना लोगे, इजीली वैल्यू निकलती चली जाएगी। सबसे इजी सॉल्यूशन जो होता है दोस्तों ये होता है कि x की वैल्यू 0 से स्टार्ट कीजिए, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 1 2 3 4 5 6 7 टिल इंफिनिटी, तो y की वैल्यू भी इंफिनिटी निकल करके आएगी। ये इसी कंसेप्ट पे सारा का सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया मान लो। अब बात करते हैं, आ जाओ, अब हम बात करते हैं, आ जाओ इस पे। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों कि विच
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। y इक्वल्स टू 3x प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहा हूं दोस्तों। y इक्वल्स टू 3x प्लस 5। अब इसमें कह रहा है इस इक्वेशन को लेकर के पहला ऑप्शन कह रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन है इसका, या फिर टू सॉल्यूशंस है, या फिर इंफिनिटी सॉल्यूशन। अब भी हमने आपको बताया है इसी फंडामेंटल पे कि किसी भी अगर टू वेरिएबल्स होंगे तो उसके इंफिनिटी सॉल्यूशंस होंगे। और मैंने y पूछ रहा है तो हमने आपको सॉल्यूशंस भी दिखाया है। एक टेबल बना दो, टेबल बना के x की वैल्यू रखते जाओ और y की वैल्यू निकलते जाएगी। लो कितना निकालना है निकाल लो। तो कितने हो गए इसके राइट सॉल्यूशन क्या है? इंफिनिटी। इसका आंसर आपको अपने आप मिल गया जो फंडामेंटल क्वेश्चन हमने सॉल्व हुए। सेकंड पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ इस क्वेश्चन। उसी कंसेप्ट में आ जाए। क्या कह रहा है? क्वेश्चन कौन सा दे रखा है? पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा है, तीसरा भी एक क्वेश्चन है, उसको आप घर पे सॉल्व कर लेना। पहले एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूं। इसमें पहला क्या कर रहा है? 2x प्लस 7। इसके लिए क्या बोल रहा है कि 4 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन निकाल के दे। निकाल लेते 4 सॉल्यूशन, इसके तो इन्फिनिटी सॉल्यूशन होते हैं ना, 4 निकाल लेते हैं। 4 सॉल्यूशंस पूछ रहा है। क्या करेंगे? एक अगेन टेबल बनाएंगे, लिखेंगे x, लिखेंगे y। कितना सॉल्यूशन निकालना है? 4। 1 2 3 4। x की वैल्यू 0 पे निकाल लो। एक कितना आ रहा है? 2x प्लस 7। कितना आ जाएगा इसका वैल्यू? x बराबर 0 रखोगे तो 2 इंटू 0 प्लस 7 बराबर 0। कितना आ गया? एक मिनट। इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है दोस्तों, हम दूसरे क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। एक बार मेरे को क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा। ये x बराबर, क्योंकि इसमें हम y की वैल्यू छोड़ दिए हैं, मुझे चेक करना पड़ेगा। इस पे आता है दूसरे वाले क्वेश्चन पे। x बराबर 4y, x बराबर 4y। चलो x बराबर 4y, x की वैल्यू 0 रखी तो 4y, y की वैल्यू भी कितना आ गई? 0 आ गया। 0 x की वैल्यू पे y की वैल्यू 0। एक सॉल्यूशन आ गया आपका, लिखते जाओ ना यहाँ पे 0 पे 0, एक सॉल्यूशन आ गया। दूसरे पे बात करते हैं इसी इक्वेशन के लिए। x बराबर 4y, तो x की वैल्यू 1 रखेगा तो y 1 बराबर 4y। सो y की वैल्यू कितना आ गया? 1/4। 1 रखा x की वैल्यू तो y की वैल्यू 1/4 आ गया। इसी तरीके से सिमिलरली x की बराबर, तो x बराबर अगेन x बराबर 4y, x की वैल्यू 2 रख देते हैं तो 4y। सो 2 दूना 4 कैंसिल हो गया। सो y बराबर 1/2। यानी x की वैल्यू अगर हम 2 रखें दोस्तों तो y की वैल्यू कितना आ रही? 1/2। सिमिलरली x की वैल्यू अगर हम 4 रख दें, 4 रख देंगे तो 4 इक्वल्स टू 4y। 4 कैंसिल, इसलिए y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो 4 y की वैल्यू कितनी? 4 सॉल्यूशन निकल गया। कौन कौन से? 0 0, 1 1/4, 2 2/4 और 4 1। खत्म। इन्फिनिटी निकालने के लिए कहता निकालते जाते नंबर ऑफ 5 10 15 20 जितना निकालना होता निकालते जाते। इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स है दोस्तों, इसमें y की वैल्यू y मिस कर गया मेरे से। तो ये क्वेश्चन से आपको आइडिया लग गया होगा कितने जितने भी सॉल्यूशन निकालना है निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि x - 2y = 4 एक इक्वेशन दे रखा है और विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। अब इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। कैसे निकालेंगे? इसी का उल्टा कर देंगे प्रोसेस यानी उल्टा कैसे रखेंगे? अब आंसर हमारे सामने है। आंसर क्या है? हमारे सामने है। यहाँ तो आंसर निकाले है ना हम। अब यहाँ पे तो आंसर दे रखा है, पूछ रहा है कि इसमें से बता दो कि कौन इसका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन निकाल तो रहे थे। अब क्या करना है? यही वाला वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे, 4 के बराबर आ जाएगा तो आंसर हो जाएगा हमारा। अगर 0 आ जाता है तो चलो देखते हैं। एक फंडामेंटल यानी एक लाइन के कंसेप्ट पे पूरा चैप्टर आपका सॉल्व हो गया दोस्तों। और ये फंडामेंटल आपको पूरी लाइफ टाइम काम आने वाले हैं जब तक आप मैथ पढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, x - 2y = 4। बात करें
चलो पहला सॉल्यूशन दे रखा है 0,2, यानी ये कितना है x की वैल्यू, ये कितना है y की वैल्यू, यही है ना x, y, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, यहां रख के देख लेते हैं ना, आंसर हमारे सामने है, यहां रख लेते हैं। अगर इसके बराबर आ जाएगा बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तो बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड कर देते हैं। कितना आ रहा है x माइनस 2y, किसके बराबर आना चाहिए, राइट हैंड साइड कितना है 4, उतना आना चाहिए। x की वैल्यू हमने कितना रखी 0 और -2 इंटू y की वैल्यू 2 इंटू 2 कितना आ रहा है 0 हो गया या -4, यानी -4 आ रहा है। 4 +4 तो नहीं आया, यानी ये सॉल्यूशन नहीं है, +4 आता तो सॉल्यूशन होता। सो इसलिए इसमें क्या लिखेंगे LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। सो ये सॉल्यूशन नहीं है, पहला काट दो, ये सॉल्यूशन नहीं है, लिख दो नो, सॉल्यूशन नहीं है। दूसरे पे आते हैं, दूसरा क्या कह रहा है 2,0। अब x की वैल्यू कितना रखेंगे 2, इस वाले इक्वेशन में LHS उठा लो, x माइनस 2y, यही है ना, चलो आ जाओ, x की वैल्यू 2 -2, y की वैल्यू 0, तो कितना आ गया 2 - 0 बराबर 2। RHS कितना है हमारा 4 है ना, तो LHS लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू RHS। चलो भाई ये भी सॉल्यूशन नहीं है, नो कर दो भैया, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, तीसरा ऑप्शन देखते हैं कितना है 4,0। इक्वेशन क्या है x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, LHS उठा लो, लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 2y किसके बराबर चाहिए, राइट हैंड साइड के बराबर कितना है 4, x की वैल्यू 4 -2, y की वैल्यू 0, कितना आ गया 4, 2 इंटू 0, ये आ गया 4, ये आ गया 4, इसलिए LHS बराबर RHS आ गया, यानी ये वाला सॉल्यूशन आपका है। खत्म, क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। इसमें क्या करना था आपको, इसमें आपको ये वाला आंसर निकालना था, यहाँ आंसर दे रखा था और पूछ रहा था कि भैया बता दो कि इसमें सॉल्यूशन कौन सा है। प्रोसेस सेम है, अप्रोच बदल गया, अप्रोच रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। उसमें आंसर निकाल रहे थे, इसमें आंसर दिया हुआ था, उसी आंसर को यहाँ रख के देखना था कि भाई दोनों बराबर आ जाए, इक्वेशन पे बराबर आ जाएगा तो सॉल्यूशन हो जाएगा, नहीं आएगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा। करेक्ट। चलो इसको एक तो ये तरीका है दोस्तों कि LHS और RHS को बराबर कर लो, LHS और RHS के बराबर कर लो। दूसरा तरीका ये भी है दोस्तों, मैं बता दूं, थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो किसी भी तरीके का, क्योंकि कई टीचर्स को पढ़ाने का जो आइडिया होता है अलग अलग होता है और तरीके भी अलग अलग होते हैं। x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 है, तो इसको क्या करोगे x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 कर सकते हो, तो ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, ax माइनस प्लस by प्लस c के फॉर्म में आ गया दोस्तों ये। आप क्या कर सकते हो x की वैल्यू रख सकते हो, यानी आपका ये वाला जो इक्वेशन है, अब लेफ्ट हैंड साइड कितना हो गया आपका x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यानी अब इस पे x और y की वैल्यू रखेंगे जो भी वो 0 आ जाएगा, तो हमारा वो उसका सॉल्यूशन है। लिख लो, ट्राई कर लेते हैं लास्ट वाले के साथ। x की वैल्यू कितना है 4 माइनस y की वैल्यू कितना है 0, तो 2 इंटू 0 और -4, तो 4 माइनस 0 माइनस 4 कितना आ गया 0 आ गया, राइट साइड बराबर आ गया। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके आपको बता दिया। अगर आप बिल्कुल फंडामेंटल पकड़ रखना चाहते हैं तो इसको ले आओ, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में 0 कर दो, 0 आ गया तो आंसर है, नहीं है तो आंसर नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है दोस्तों, वो भी बच्चा सा क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लोगे। अब क्या कर रहा है यहाँ पे, आगे देखते हैं क्या कह रहा है, पकड़ लेते हैं इसको भी, एक ही फंडामेंटल पे है, इन्फिनिटी सॉल्यूशंस रखते जाओ x y की वैल्यू। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी k की वैल्यू हमें निकालनी है। k क्वेश्चन मार्क हो गया यहाँ पे, और दे रखा है क्या क्या, x बराबर 2y और y बराबर 1। सो x बराबर 2 दे रखा है, गिवन, क्वेश्चन में लिखेंगे गिवन, क्या क्या दे रखा है, x बराबर 2 और y बराबर 1, और इक्वेशन भी दे रखा है दोस्तों ये वाला, देखो 2x प्लस 3y बराबर k दे रखा है ना। एक काम करते हैं, इसको लीनियर फॉर्म में ले आते हैं, इन टू वेरिएबल के फॉर्म में। तो क्या करेंगे 2x प्लस 3y और इधर आए तो माइनस k बराबर 0। सो किसके फॉर्म में आ गया, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में आ गया दोस्तों।
समझ में आ रहा है ना, इसका फॉर्म में आ गया ना। अब क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू दे रखी है, खत्म तो हो गया, लो आ गया आंसर। क्या है 2x प्लस 3y माइनस k इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितना दे रखा है 2, रखो यहां लिख दो, पुट द वैल्यू ऑफ और सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन, लिख दो, नंबर बढ़ जाएगा तुम्हारा। 2 x की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इंटू 2 माइनस प्लस 3 y की वैल्यू कितनी है 1, तो 3 इंटू 1 माइनस k इक्वल टू 0, 2 दूना 4 प्लस 3 कम 3 माइनस k इक्वल टू 0, कितना हो गया 4 3 7 माइनस k इक्वल टू 0, तो 7 इक्वल टू k आंसर, इसलिए k इक्वल टू 7, खत्म। लो भैया तुम्हारा ये चैप्टर भी फिनिश हो गया, यानी 2 वेरिएबल्स के साथ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जो चैप्टर इज फिनिश्ड। अब तुम्हारा जो इसको लेकर के डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लो, क्वेश्चन पूछ लो, जितना डाउट है, जितने भी तुम्हारे दिमाग में कीड़े चल रहे हैं पूछ लो, मैं बताने के लिए तैयार हूं। अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। मेरे अगर चैनल पर दोस्तों नए हो तो चैनल को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि चैनल काफी नया है, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक करना मत भूलना, मेहनत काफी लगती है। जय हिंद।